बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good morning dear student. Hope you all are fine and enjoying a good health. It's time to your science lecture, so take out your science book. Welcome to the Direction Group of School, which is the first STEM based Islamic school system. You know student, COVID is growing very fast, so please be aware of this. Today is 16 April 2021 and day is Friday. In the previous lecture we discussed what can we find in a garden, and in this lecture continue this topic. What can we find in a garden? Open your textbook page number 7 and also take out your workbook and collect all the tools that necessary for your lecture. Our objective of the lesson is read out and understand the lecture, and we know about the fact about small animals, how they can, where they can live and can found, and the location of the outdoor animal, where the outdoor animals can found easily. Start with the caterpillar. Caterpillars usually have similar colors to leaf or stem. This way animals that feed on them cannot spot them easily. कहते हैं कैटरपिलर किधर ज़्यादातर क्या होते हैं कैटरपिलर, ये नीचे डायग्राम में आपको शो हो रहा है कैटरपिलर, ये क्या होते हैं सिमिलर कलर। आप देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा है, लीव के साथ ही मैच कर रहा है, हमें ज़्यादा प्रॉपर जो है वो वाज़े तौर पर शो नहीं हो रहा। तो caterpillar usually have a similar color to leaf or a stem. These way animals that feed on them cannot spot them easily. कहते हैं कि कैटरपिलर का सेम कलर क्या होता है, लीव की तरह होता है। इन एनिमल्स का ये क्या करते हैं, इसके ऊपर ही फीड करते हैं, इसलिए हम इन्हें इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे कि डायग्राम में शो है, लीव के ऊपर कैटरपिलर है, दोनों का कलर बिल्कुल सेम है और ये इसी के ऊपर फीड करते हैं। The next one is grasshoppers. Grasshoppers feed on plants. They are usually green so that they can hide well. Can you spot the grasshopper? कह रहे हैं grasshoppers क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। ये ज़्यादातर ग्रीनिश कलर के होते हैं और अपने आप को ये इजीली क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर छुपा लेते हैं। कैन यू स्पॉट द grasshopper? कहीं आपको कह रहे हैं कि लीव के ऊपर grasshopper नज़र आ रहा है। देखिए कलर बिल्कुल सेम है, अगर थोड़ा सा ये पीछे हो जाए तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा ग्रासहॉपर इधर है या नहीं है। आपने वैसे भी कभी देखा होगा, घर में ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई आपके घर में ट्री है, गर्मियों में अक्सर उनके ऊपर ग्रासहॉपर्स होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अपने आप को उनकी लीव्स के अंदर छुपा लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बीज एंड बटरफ्लाइज. Bees and butterflies feed on a sweet juice called nectar found inside flowers. बीज और बटरफ्लाइज क्या कहते हैं, बीज और बटरफ्लाइज क्या होती हैं आपको पता है ना? नहीं, ये जो शहद की मक्खियाँ और तितलियाँ हैं, ये किसके ऊपर फीड करती हैं, स्वीट जूस के ऊपर, जिसे हम कहते हैं नेक्टर, और फ्लावर के इनसाइड पे प्रेजेंट होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जैसे विंग्स ऊपर फ्लाई कर रही होती हैं, उनकी आवाज़ आ रही होती है फ्लावर्स के ऊपर से। तो ये क्या कहती है, बीज और बटरफ्लाइज क्या होती है, फ्लावर्स के ऊपर घूमती होती हैं। अक्सर आपने अपने घर में कोई प्लांट लगा होगा, अगर फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं तो उनके ऊपर क्या करती हैं, उसके ऊपर बीज जो हैं घूमती रहती हैं, तो क्या उधर से लेती हैं, प्लांट से नेक्टर लेती हैं। लाइक एग्जाम्पल में आप देखें, इधर डायग्राम में शो है बटरफ्लाई और बीज, ये बिल्कुल किधर है, मिड वाले पोर्शन के ऊपर है, जो जिधर पोलन्स प्रेजेंट हैं फ्लावर के, और उधर से ये क्या ले रही है, नेक्टर ले रही हैं। ये बीज और बटरफ्लाई इन्हीं पे फीड करती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लेडी बर्ड. लेडी बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट विच आर हार्मफुल टू प्लांट. लेडी बर्ड्स अब क्या करती है, कहते हैं ये जो प्लांट के ऊपर दूसरे इंसेक्ट होते हैं उन्हीं के ऊपर फीड करती है, जो कि प्लांट्स के लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदा है। देखिए आप डायग्राम में कि कैसे ये प्लांट के ऊपर ही एक इंसेक्ट है और क्या कर रही है, इसके ऊपर लेडी बर्ड फीड कर रही है। ये देखिए हम देख सेकंड वन प्लांट में देखें कि इसके ऊपर क्या है, लेडी बर्ड, ये प्लांट के ऊपर जा रही है, इसके ऊपर दूसरे इंसेक्ट को जाके ख़त्म कर देगी, तो ये प्लांट को भी हार्म करेगी। लुक अप एट ट्री. Then look up a tree. A tree is a big plant.
It has many branches and leaves. It is cool and shady under the shelter. What living thing can you see in a tree? अब कहते हैं कि आप ट्री को देखें, ट्री क्या है, एक बिग प्लांट है, इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं और लीव आप देखते हैं दरख्त की कितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं, और इसके नीचे ये हमें एक शेडी एरिया प्रोवाइड करता है, इसके नीचे ठंडी हवा आ रही होती है लीव्स के नीचे। कभी गर्मियों में दरख्त के नीचे बैठे आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसके पास बैठ के हवा आ रही होती है, शेडी सा एरिया होता है। व्हाट लिविंग थिंग्स कैन यू सी इन अ ट्री? कहते हैं कि आप ट्री के इर्द गिर्द या ट्री के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। अभी हम पिक्चर में देखते हैं, देखें इसके अंदर डिफरेंट ऐसे स्पाइडर है, बर्ड्स है, बर्ड्स ने अपना घर बनाया हुआ है। आपने कैमलियन भी देखें, आपने गिलहरी देखी होगी, ऊपर दरख्त के ऊपर जल्दी से चली जाती है, नीचे चक्कर लगाती है, अपना फूड लेती है, जल्दी से ऊपर चली जाती है। डिफरेंट बर्ड्स बैठे होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन योर वर्कबुक, page number 3. It is the activity of living things and their environment. Activity number 3, इसमें hide and seek. Look for these animals outdoors. Where did you find them? इसमें डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स हैं और उन हमने देखना है कि ये हमने किधर किधर जो है ज़्यादातर एनिमल से पाए जाते हैं। नंबर 1 पे कौन सी है? आंट। आंट ज़्यादातर आप किधर देखते हैं, किधर प्रेजेंट होती है आंट? चींटियाँ हर जगह पे, कहीं हम मिट्टी पे देखें तो प्रेजेंट होती है। हमने जो हमारा फर्स्ट वन लेक्चर था उसमें भी हमने देखा है कि आंट किधर प्रेजेंट होती है? इन द सॉइल। द सेकेंड वन इज़ बी। अभी भी इस लेक्चर में भी पढ़ा और जो लास्ट वाला लेक्चर में उसमें भी देखा था क्या ये फ्लावर्स के ऊपर होती हैं, उधर से नेक्टर लेती हैं। हम क्या लिखेंगे? अबव फ्लावर्स, ये फ्लावर्स के ऊपर होती हैं। ये द थर्ड वन इज़ कॉकरोच। कॉकरोच किधर प्रेजेंट होते हैं? ज़्यादातर ये हम देखते हैं हर ज़मीन में कहीं भी हमें चलता हुआ नज़र आ जाता है। कहीं अगर घर में कोई डस्टी एरिया वगैरह उधर भी प्रेजेंट होता है, तो ये ज़्यादातर हाउसेस में भी पाया जाता है। बड़ी बेकरी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनमें भी कॉकरोचेस होते हैं। तो इधर क्या लिखेंगे हम? वेयर इट वाज फाउंड मोस्टली इन हाउसेस। द नेक्स्ट वन इज़ ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ड्रैगन फ्लाई आपने देखी होगी, जो बड़ी बड़ी सी मक्खियाँ होती हैं वो किधर होती हैं? जहाँ पे कोई थोड़ा सा पानी वाला एरिया देखा उसके ऊपर वो घूमना शुरू हो जाती हैं। ड्रैगन फ्लाई लिव इन वाटर। अब अर्थवर्म है, अर्थवर्म में उससे आप प्रेजेंट होते हैं शेडी और डैम प्लेस होगी, नियर शेडी एंड डैम प्लेस। देन फ्लाई में फ्लाई अब कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होती है? सिंपल, सबको पता है, जहाँ पे ज़्यादा गंदगी वगैरह होगी, थोड़ी गंदी चीज़ें होगी, डस्टबिन वगैरह होगी, उनके इर्द गिर्द, बिन के इर्द गिर्द हम देखते हैं अगर उसमें ज़्यादा है, ट्रैश पड़ा हुआ है, तो उसके इर्द गिर्द क्या करेंगे? फ्लाइज घूमना शुरू हो जाएंगी। क्या है? मोस्टली फाउंड इन ट्रैश। द नेक्स्ट वन इज़ ग्रास ऊपर। सभी हमने पढ़ा ग्रास ऊपर ये प्लांट्स वगैरह के ऊपर पाए जाते हैं, ज़्यादातर ट्रीज़ के अंदर होते हैं, उसको अपने आप को कवर कर लेते हैं, तो फाउंड इन गार्डन। द लास्ट वन इज़ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी किधर होती है? ये भी प्लांट्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, गार्डन में प्रेजेंट होती है, फाउंड इन गार्डन। ओके स्टूडेंट्स, आपने अपने वर्कबुक पे भी ये सॉल्व करना है, लेक्चर को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और वर्कबुक वाला जो काम है दोनों ये आपने वर्कबुक पे करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करनी है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।